नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल घर की छत पर मुर्गी पालन पर। और आज का जो वीडियो है वो विशेषकर इस टॉपिक पर रहेगा और उन भाइयों के लिए रहेगा जिनकी मुर्गियां सर्दियों में दिक्कत करती है और अंडा दे करके उसे ही खा लेती है। तो उन भाइयों के लिए आज का टॉपिक है, क्योंकि ये दिक्कत हमारे साथ भी आई थी और साथ ही तो उसके लिए हमने इसका उपाय निकाला कि किस तरह से जो अंडे हैं वो हम बचा सके, ताकि मुर्गी अंडा दे और उसे वो खाना पाए। इसके लिए हमने कुछ इंतज़ाम करे हैं, तो उस टॉपिक पर हम आज की जो वीडियो है वो बना रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले आपको अपडेट बता देते हैं कि फ़िलहाल जो हमारी मुर्गियां हैं अंडों पे है वो, और जब से हमने ये उपाय करा है तो हमें अंडे ठीक ठाक मिल रहे हैं। मुर्गी उसको खा नहीं पा रही है, सिवाय हमारी एक इस मुर्गी के जो आप ये देख रहे हैं सबसे लास्ट में जो ये है, ये मुर्गी फ़िलहाल अंडे नहीं दे रही है और इसकी उम्र लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में है और इसने अभी तक एक भी अंडा नहीं दिया। पता नहीं क्या दिक्कत है। कुछ भाइयों का ये कहना था कि हो सकता है इसकी जो झोली है उसमें पानी भरा हो या चर्बी जमी हुई हो, तो वो भी मैंने चेक करा था, ऐसा कुछ नहीं है। और तो यदि आप में से किसी के पास कोई ऐसा उपाय है या जिनके पास कोई ऐसी मुर्गी है जिसने अभी तक अंडे नहीं दिए, उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, तो वो भी हमें बता सकते हैं कि उसके लिए आपने क्या उपाय करा हो जिससे कि उसने दोबारा से अंडे देना शुरू करा हो। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज के टॉपिक पर आते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास एक ये अंडा है जो कि कल का है, क्योंकि अभी आज हमें एक भी कोई अंडा नहीं मिला। तो जो ये अंडे हैं अब हमें कैसे मिलने लगे, क्योंकि कुछ समय तक पहले जो मुर्गियां हैं वो अंडा दे रही थी और तुरंत उसको खा ले रही थी। तो उसके लिए हमने उपाय ये बनाया है, हालांकि टेम्प्ररी बनाया है इसको और अभी भी आप देख सकते हो कि जब मेरे हाथ में अंडा है तो मुर्गियां इसको खाने के लिए आ जा रही है। देख सकते हो आप कि तुरंत कैसे झपट रही है। तो इसी चीज़ से बचाने के लिए हमने ये टेम्प्ररी जो रोल आउट नेस्टिंग बॉक्स जिसे बोलते हैं वो हमने बनाया है। और इसको मैंने लगभग 2 फीट बाय 2 फीट का इसको मैंने बनाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। तो ये हमने बनाया है। पहले इसमें जो हमने है इसके 2 फट्टे जो आप देख रहे हैं पतले पतले आगे, ये वाला और ये हमने नहीं लगा रखा था, केवल ये लगा रखा था। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। तो जब मुर्गी अंदर जाती है और वो बैठती है अंडा देती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि उसने ये अंडा उसने दिया है मुर्गी ने, तो आप देख सकते हो कि वो जो अंडा है वो वहाँ से सरक करके इधर आ गया है और अभी जो मुर्गियां हैं लगभग वो इधर आसपास आ गई है इसको खाने के लिए। तो अभी आपने जैसे देखा कि वहाँ पे मैंने अंडा रखा और वो वहाँ पर अभी है नहीं। और उसके बाद हमें दिक्कत ये हुई थी कि जब हमने ये फट्टा हमने जब नहीं लगाया था तो मुर्गियाँ यहाँ से जैसे भी आप देख सकते हो मेरा हाथ, यहाँ से अपना सिर घुसा के, क्योंकि ये 2 तो फट्टे थे नहीं, यहाँ से सिर घुसा करके उनका जो चोंच है वो अंडे तक पहुँच जाता था और उससे दिक्कत ये हो रही थी कि वो वैसे में भी उसको फोड़ दे रहे थे। तो फिर उसके बाद हमने एक फट्टा लगा के देखा तो भी ये दिक्कत हो रही थी। फिर उसके बाद हमने एक फट्टा लगाया तो अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंडा जो हमने वहाँ से छोड़ा था वो सेफली इसके नीचे आ चुका है। ये आप देख सकते हो कि अंडा यहाँ पर आ चुका है, ये है ना। तो इस तरह से जो अंडे हैं वो हमें सेफली मिल रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भी स्लांट नहीं रखना उसको कि एकदम से अंडा रुड़क करके फूट जाए, है ना। तो इस तरह का आप कुछ बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक हमने बना रखा दूसरा ये है जो कि पिछले कुछ वीडियोस में भी आपने देखा होगा। तो ये भी सेम इसी तरह से है कि जब मुर्गी यहाँ पर अंडा देगी तो वो ऑटोमेटिकली रुड़क करके वो नीचे चला जाएगा। और आप देख सकते हो
कि अंडा यहाँ पर सेफली आ चुका है। तो इस तरह से हमने इसका उपाय निकाला है कि अगर मुर्गी अंडा देती है तो वो ऑटोमेटिकली लुढ़क करके नीचे चला जाएगा, जहाँ पर कि उसकी चोंच नहीं पहुँच पाएगी। साथ ही एक हमने टेम्प्रेरी ये लगा रखा है ऊपर, क्योंकि ज़्यादा हाइट में होने के कारण भी जब मुर्गी अंडा देकर नीचे उतर जाती है तो बाकी दूसरी मुर्गियों को दिख नहीं रहा है वो चीज़, तो इस करके भी अंडे इसमें भी हमारे पास बच जा रहे हैं। तो ये इंतज़ाम हमने करे हैं अपने मुर्गियों के लिए जो कि अंडा खा रही थी। और उसके अलावा आप लोग भी ऐसे कोशिश कर सकते हो, ऐसा कुछ बना सकते हो ताकि आप भी अपने मुर्गी जो मुर्गियां आपको परेशान कर रही हैं, अंडे खा रही है, तो उससे आप अंडों को बचा सको और अपने यूज़ के लिए रख सको। और साथ ही बात करें यदि अपने असील जोड़े की, तो इसने भी अभी तक हमें 8 अंडे ये दे चुकी है। परसों हमें एक लास्ट अंडा मिला था और हालांकि ये अभी तक कुड़क हुई नहीं है, मैं करीब से भी दिखा देता हूँ। तो ये जो हमारा असील का जोड़ा है, हालांकि पहले भी मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जो मुर्गा है वो मिक्स है, क्योंकि कल की आप देख सकते हो इसकी, उससे भी समझ सकते हो। बाकी जो मुर्गी है वो ठीक ठाक है। और इसके साथ देखते हैं कि ये कितना अंडा के बाद खुड़क होती है, क्योंकि इसने भी कुछ दिक्कत करी है बीच में, अंडे ये भी पी गई थी, तो इसके लिए भी हमने ऐसे बना रखा है कि ये भी अंडा देगी तो नीचे चले जाएगी। तो क्योंकि ये भी कभी कभार अंडा पी ले रही है, वैसे तो खैर ज़्यादातर नहीं पी रही थी, लेकिन कई बार इसके पंजे से टूट गया तो उसके बाद से इसने भी अंडा जो है वो पीना शुरू कर दिया। तो इसके लिए भी हमने टेम्प्रेरी ये लगा दिया है। और जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि जो हमारी असील मुर्गी है वो भी अंडे दे रही है, और लेकिन मेरे को थोड़ा सा डाउट ये है कि इन केस यदि वो कुड़क भी होती है, तो जैसे कि अभी तक उसने पीछे 2-3 अंडे वो भी पी गई है, तो ऐसा ना हो कि हम उसको अंडों पे बिठाएं और वो अंडे ख़राब कर दें या अंडे फोड़ के पी ले। तो उससे बचने के लिए फ़िलहाल मैंने इनक्यूबेटर जो है वो बनाने की सोची थी, लेकिन टाइम मेरे पास भी कम रहता है। तो इसके लिए पिछले कुछ वीडियोस में नरेश जी हैं अम्बाला से, जिनका यूट्यूब चैनल है अम्बाला पेट लवर, तो उनसे मैंने एक इनक्यूबेटर किट मैंने ऑर्डर करी है, जिसका रेट उन्होंने मेरे को लगाया है 1500 रुपये। तो मैंने उनसे ऑर्डर कर रखा है। तो केवल उसमें ये रहेगा कि किट वो इस संडे को लेकर के आ रहे हैं मेरे पास, तो हमने केवल उसको थर्माकोल के डब्बे पे केवल फिट करना है, 2 बल्ब लगाने हैं और प्लग में कनेक्ट करके इनक्यूबेटर अपना चालू है। तो इस तरह से क्योंकि कनेक्शन वगैरह, होल्डर, फ़ैन जो कुछ भी है वो सब कुछ उन्होंने एक शीट पे एडजस्ट कर रखा है, थर्मोस्टेट भी। और तो केवल उसको हमने पावर देनी है और बल्ब लगाने हैं और वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो ह्यूमिडिटी मीटर है वो अलग से है उसमें, तो वो भी मैंने उनको बोल रखा है लेकर आने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि संडे को जब वो आते हैं और हम अपना इनक्यूबेटर को फाइनल तैयार करेंगे, तो उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि असील के जो अंडे हैं वो मैं उसमें रखूं और इनक्यूबेटर में जो चूज़े हैं वो निकलवाऊँ, क्योंकि सर्दियों में ये जो हमारे मुर्गियां हैं वो दिक्कत कर देती हैं, क्योंकि इनके पास खुला घूमने के लिए नहीं है। छत में कभी कभार घूम लेती है, लेकिन जैसे होता है कि नीचे घास में या मैदान में मुर्गियां घूमती है, तो मेरे ख्याल उनको कोई ऐसी शायद दिक्कत नहीं होती होगी। जिन भाइयों ने ऐसे मुर्गियां रखी होगी कि दिन भर उनकी मुर्गी घूमती है, तो उनकी शायद मुर्गियां अंडे नहीं पीती होगी। तो ये चीज़ भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि जिन भाइयों की मुर्गियां अंडे पी रही है, आप लोग उनको बंद रखते हो या लिमिटेड स्पेस दे रखा है, या फिर एकदम खुले मैदान में जहाँ मर्जी वो घूम सकते हैं, तो क्या उनकी मुर्गियां भी अंडे पी रही है, ये चीज़ आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके साथ साथ जो हमारी बटेर है वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि बटेर की भी जो फ्रंट की जाली है वो मैंने चेंज करी है, क्योंकि जो पहले हमारी ऐसे वाली जाली लगी हुई थी तो इससे सिर बाहर निकाल रहे थे और जो मुर्गियां हैं फिर उनको नोच रही थी तो इस करके हमने ये जाली लगा दी है, अभी ये सिर बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। और कल इनका 5वां दिन था कि अंडे देते हुए, और आज 6ठा दिन है, और शाम के वक्त ही
हमें इन संडे मिलते हैं। तो पहले दिन हमें 1 अंडा मिला, फिर 3 मिले, अगले दिन फिर 3 मिले, परसों में 6 मिले, कल 2 अंडे मिले। तो इस तरह से हमें लगातार जो अंडे हैं वो मिल रहे हैं इन बटेरों से भी। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इनक्यूबेटर में इनके अंडे भी निकाल सकूँ और उनसे चूज़े निकाल करके देखते हैं आगे कि बटेर से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि हम इसको मीट के लिए और एज अ एग प्रोडक्शन के लिए हमने इसको रखा हुआ है। और अभी कुछ फ्रेंड्स से मेरी डिमांड भी आ गई है कि हमें जो बटेर हैं वो खाने के लिए चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने नरेश जी को बोल रखा है। तो संडे को वो मेरे पास जो मेल हैं, अडल्ट मेल्स जो उनके पास बचे हुए हैं, उसमें से कुछ वो लेकर के आ रहे हैं मेरे लिए। तो जगाधरी में जिन भाइयों को यदि बटेर चाहिए रहेगी इन फ्यूचर, अभी तो नहीं क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास भी इतनी है नहीं। तो जब इनके अंडे कलेक्ट करके मैं इनक्यूबेटर में लगाऊंगा, चूज़े निकालूंगा, तो उसके बाद आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और फ़िलहाल तो कम क्वांटिटी के लिए, क्योंकि मेरा भी फ़र्स्ट टाइम हैचिंग में एक्सपीरियंस रहेगा। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। वो तो बाकी इनक्यूबेटर बनने के बाद हम उसके भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तो फ़िलहाल आज की वीडियो जो थी, मेन टॉपिक यही था कि हम जो मुर्गी के अंडे हैं उसको हम कैसे बचा सके मुर्गियों से ही, क्योंकि गर्मियों में तो अंडे नहीं पीती लेकिन सर्दियों में दिक्कत अक्सर आ जाती है। तो और साथ ही इसका एक उपाय आप ये भी कर सकते हो कि जैसे रेडी वाले जो होते हैं, जो अंडों की रेडी लगाते हैं, आप उनसे भी उबले हुए अंडों के छिलके ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने फेंकने होते हैं, वो आप ले करके अपनी मुर्गियों को खिला सकते हो। क्योंकि लास्ट ईयर सर्दियों में हमने ये एक्सपेरिमेंट करा था, तो उस टाइम जो हमारी मुर्गियां हैं वो अंडे नहीं खा रही थी। लेकिन इस बार मेरे को कई बार टाइम नहीं मिल पाता, तो जिसकी वजह से हम अंडों के छिलके लेकर नहीं आ पा रहे हैं। तो उससे भी ये दिक्कत हमारे सामने खड़ी हो रही है। तो जो भी आप उपाय करते हो इसके लिए, तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। और जिनको अभी तक ऐसा कोई उपाय पता नहीं था, तो जो कुछ मैंने बताया वो भी आप ट्राई कर सकते हो, चाहे अंडों के छिलकों से या चाहे फिर तो आप ऐसे रोल आउट जो नेस्टिंग बॉक्स है, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया था अंडा किस तरह से वहाँ पे दिया और ये सीधे नीचे सेफली उतर गया अंडा। तो इस तरह का भी आप कुछ उपाय बना सकते हो। और साथ ही जो भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वो भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर या कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कर सकते हैं कि हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कीजिए। तो मैं वहाँ पे जो ग्रुप का लिंक है वो शेयर कर दूँगा, तो उससे आप क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। और फिर दोबारा से आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह से अभी तक आपने अपना प्यार हमारे चैनल के साथ हमारे साथ बनाए रखा, उसी रीति से आप हमारे वीडियोज़ को और भी ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।